एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया के यहूदियों की नींदें उड़ा दी, वो यहूदी जो आज पूरी दुनिया पर राज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की। एक ऐसा बहादुर लीडर जिसने इसराइल को 1400 साल पुरानी जंगे खैबर याद दिला दी। जी हाँ, वही सद्दाम हुसैन जो अक्सर दावा करता था कि वो हजरत अली की औलाद में से है। तो फिर लोग उसे पागल क्यों कहते थे और आखिर क्यों उसे फांसी दी गई। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप तक वो हकीकत पहुंचाई जाए जो दुनिया छुपाने में लगी पड़ी है। सद्दाम हुसैन 1957 में पैदा हुए। उनके बाप का नाम हुसैन अब्दुल मजीद था और ये अल्बो नसर के कबीले से ताल्लुक रखते थे। मतलब कि इनकी रगों में उस जात का खून दौड़ रहा था जिससे यहूदी खौफ खाते थे। सद्दाम का भाई और बाप कैंसर की वजह से चल बसे थे और उसके कुछ अरसे के बाद उसकी माँ ने फिर दूसरी शादी भी कर ली। सद्दाम हुसैन कुछ अरसे अपने सौतेले बाप के साथ रहे जिनका नाम इब्राहिम अल हुसैन था। जैसे ही ये बड़े होते गए उनके बाप का बर्ताव भी उनके साथ बदतर होता गया। 10 साल की उम्र में अपने सौतेले बाप से तंग आकर सद्दाम हुसैन बगदाद अपने चचा के पास रहने के लिए आ गए। ऐसे ही सद्दाम हुसैन ने अपनी शुरुआती तालीम बगदाद के हाई स्कूल से हासिल की और उसके बाद उसने 3 साल तक लॉ की पढ़ाई भी की। पर कुछ अरसे के बाद उसने पढ़ाई को छोड़कर सियासत में कदम रखा और ये सब कुछ वो अपने चचा के कहने पर कर रहे थे। सद्दाम हुसैन ने 1960 की दहाई के आखिर में इनकलाबी कमांडो काउंसिल के नायब चेयरमैन के तौर पर भी ऑफिशियली काम किया और ये अल बकर के दूसरे कमांडो भी बने। वो एक पेशेवराना सियासतदान थे जो तरक्की पसंद और सियासत में महारत रखते थे। सद्दाम हुसैन मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी पर भी काफी काम कर रहे थे और फिर 1 जून 1972 को इराक ने अपना तेल का खजाना ढूंढ लिया और अब वो तरक्की की राह पर और भी तेजी से दौड़ने लगे। और फिर 1976 को सद्दाम हुसैन जनरल की पोस्ट पर भी आ गए। अब कुछ अरसे के बाद वो आर्मी के साथ साथ मुल्क को भी कंट्रोल कर रहे थे और इसी तरह वो मुल्क के पीएम भी बन गए थे। उसने अपने खून से तो कुरान लिखवाई थी मगर लोगों का खून उसने पानी की तरह बहाया था जिस वजह से उसके अपने मुल्क के लोग भी उसके दुश्मन हो गए थे। ये तो आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन ने एक बच्ची की खातिर इसराइल पर हमला कर दिया था। बस फिर उस दिन के बाद सब मिलकर उस एक शख्स को गिराने में लग गए और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसे फांसी नहीं दी गई। और ये शेर दिल सीना तान कर खड़ा रहा और इसने मुस्कुरा कर इस दुनिया को अलविदा बोला। उसके जाने के बाद लोग आज भी उसे अपना हीरो मानते हैं और अब वही इराकी लोग अपने आप को गुनहगार ठहराते हैं।